नमस्कार दोस्तों। आज हम, जैसा कि आप चित्र देख रहे होंगे, अबुल फजल को पढ़ेंगे। अबुल फजल के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा मध्यकालीन भारत में। जब आपने मुगल वंश पढ़ा होगा, अकबर पढ़ा होगा, डेफिनेटली अबुल फजल के बारे में बहुत कुछ आपने जान लिया होगा। लेकिन चूंकि इतिहास दर्शन में है तो मेरा भी यहाँ पे एक बताना फ़र्ज़ बनता है। तो हम आज अबुल फजल के ऊपर बात करेंगे। जैसे फजल है या बरनी हो, चाहे डीडी कौशाम्बी हो, चाहे आरसी मजूमदार हो, चाहे वो आपके कुमार मोहम्मद अशरफ हो, ठीक है ना, चाहे जदुना सरकार हो, इनकी जो स्टेटमेंट है, चाहे वो औरंगजेब से रिलेटेड हो जदुना सरकार का, या अबुल फजल के स्टेटमेंट अकबर से रिलेटेड थे, ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में नहीं पूछेंगे। ये परीक्षा किस में पूछेंगे? ये पूछेंगे आपके जो हिस्ट्री के पेपर है उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में उनकी कथन नहीं पूछेंगे। तो आप इसको कथन अवॉइड करना कि जैसे अबुल फजल ने कि अकबर के बारे में ये कहा, वहाँ पे उन्होंने ये कहा, ऐसे कथन नहीं पूछेंगे। क्योंकि ऐसे कथन तो पूरी, जैसे अकबरनामा है तो अकबरनामा में पूरे कथन ही कथन पड़े हैं, क्योंकि पूरा हर एक लाइन एक कथन है। तो आप इतने कथन ना याद करें। आपको इन इतिहासकारों के बारे में क्या याद रखना, एक तो इनकी रचना याद करनी है कि इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उसके बाद में इनकी विषय वस्तु क्या थी उसके बारे में देखना है। और तीसरा, इनका एक दृष्टिकोण कैसा था, धार्मिक दृष्टिकोण था कि एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था, या हिंदुओं के प्रति कैसा था, मुसलमानों के प्रति कैसा था, इतिहास के किन स्रोतों का उपयोग किया है, वस्तुनिष्ठ था कि सत्यनिष्ठ था कि नहीं था। मतलब इनका वो भाव हमें समझना है जो इतिहास लिखने के दौरान इनको आया होगा। तो वो उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। इन्होंने क्या लिखा है उसकी बजाय हमें ये देखना है कि उनको इन्होंने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। एक्चुअल में यही इतिहास दर्शन है, ठीक है। ये एक सामान्य हिदायत दे रहा हूँ। कहीं कुछ बच्चे कह रहे थे सर इनके स्टेटमेंट, अब बरनी के स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो तारीख फिरोज शाही जो है तब बड़ा ग्रंथ है, उसका हर एक लाइन ये स्टेटमेंट है, आप कौन कौन सी याद करोगे। तो बजाय स्टेटमेंट के इनके भाव समझना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के पेपर में इनका कोई स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। इनका सिंपल सा यही पूछा जाता है, किताब कौन सी है, विषय वस्तु कौन सी है, और साथ में इनका राज्यों का कार्यकाल का वगैरह, और इनके अंदर इन्होंने क्यों लिखा है ये और कैसे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती। बात करते हैं समय बिना खराब किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एक प्रकार से जीवन परिचय की। तो इनके जो एनकेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो पूर्वज यमन से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे? यमन से आए थे। और उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ से एक प्रकार से प्रवास करके आ जाते हैं सिंध के आसपास, पाकिस्तान अब वर्तमान में सिंध आ जाते हैं। सिंध से फिर भारत में एंटर होते हैं और नागौर में बस जाते हैं। तो यमन, फिर सिंध, फिर नागौर, और फिर ये भारत में नागौर से फिर ये आगरा। तो मतलब ये इस हिसाब से रहे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता कि कहाँ से आए थे यहाँ वगैरह वगैरह, बस थोड़ा सा एक जानकारी के लिए नागौर से आए थे, ठीक है। सॉरी, नागौर आगरा। जन्म हुआ 1551 में, मृत्यु हुई इनकी 1602 के अंदर। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा अकबर का काल रहता है ये, क्योंकि अकबर से पहले थोड़ा सा हुमायूं का काल भी आ जाएगा। हालांकि जब ये कुछ समझने लगे, कुछ लिखने लायक स्थिति हुई, तो वो अकबर का ही काल था। और अब आप देख सकते हो कि उसके बाद 1602 तक, अकबर की मृत्यु से ही पहले इनकी मृत्यु हो गई। आपको पता ही होगा जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि जहांगीर की और अबुल फजल के बनती नहीं थी, तो सलीम ने वीर सिंह बुंदेला से कह के इनकी हत्या करवा दी थी 1602 के अंदर। तो ये बात भी जहांगीरनामा में लिखी है। तो कहने का मतलब है कि इनका जन्म मृत्यु वगैरह ठीक है। हम इनको इसलिए नहीं पढ़ते कि इनका जन्म मृत्यु वगैरह, हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इनको सिलेबस में शामिल करना पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इनकी पूर्वज हो गए। फिर बात करेंगे कि इनके जो पिता थे उनका नाम था शेख मुबारक। काफ़ी उदारवादी व्यक्ति थे। उदारवादी का क्या मतलब होता है? उदारवादिता का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों में उदार हो, कट्टर नहीं हो। एक कट्टर व्यक्ति होता है ना कि नहीं, मुझे इसके अनुसार ही काम करना है, लकीर के फ़कीर जिससे आप कह सकते। ये ऐसे कट्टर व्यक्ति नहीं थे शेख मुबारक। उदार व्यक्ति थे जो सभी व्यक्तियों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी जाति पाति पंथ का सम्मान करते थे। तो एक ऐसे उदारवादी व्यक्ति थे। और उदारवादी व्यक्ति थे तो डेफिनेटली इनकी संतानें जो थी उनके ऊपर भी इन उदारवादी विचारों का सीधा प्रभाव था। तो इनके दो पुत्र फैजी थे बड़े। फैजी काव्य शैली के, आपको पता है, बहुत बड़ा नाम था, जिनकी खुद की अपनी एक अलग पहचान थी। और दूसरा
जो पुत्र थे वो थे अबुल फजल इब्न मुबारक। ठीक है, अबुल फजल, पूरा नाम है इनका अबुल फजल इब्न मुबारक अल्लामी। ठीक है, अबुल फजल, मैं ऐसे लिख लिया हूँ अल्लामी। अल्लामी का मतलब होता है जो उच्च कोटि का विद्वान हो उसे अल्लामी की उपाधि दी जाती थी। उच्च कोटि का विद्वान, कोटि का विद्वान। तो इस उदारवादी विचारों के कारण इन दोनों के ऊपर उदारवादी विचारों का प्रभाव पड़ा। ये बड़े थे, छोटे थे, फैजल और फैजी दोनों। शेख मुबारक के उदारवादी विचारों का प्रभाव फैजी के ऊपर भी पड़ा और अबुल फजल के ऊपर भी पड़ा। आगे हम देखेंगे कि जब उन्होंने अकबरनामा लिखा है, तो अकबरनामा दोनों ने लिखा, ध्यान रखना, जब उन्होंने अकबरनामा लिखा तो उसके ऊपर उदारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। तो इस उदारवादी विचारों के कारण इनको कट्टरपंथियों का एक प्रकार से करीबन 15 से 20 साल तक कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो वो सारी बातें अलग हैं। फिर फैजी अकबर के दरबार में चले जाते हैं और फैजी ने ही अबुल फजल का परिचय करवाया और उसके बाद अबुल फजल जो है वो अकबर से मिलते हैं। और फिर आपको पता ही है, अबुल फजल के को एक प्रकार से दरबार में स्टार्टिंग में 4000 का मनसब भी दिया। इनको एक प्रकार से यूँ कहिए कि वकील का पद भी अवार्ड किया गया था। इसके अलावा अगर और देखें हम तो राजकीय इतिहासकार के पद पे भी बाद में नियुक्त किया गया जब उन्होंने अकबरनामा लिखा। इसके अलावा दक्षिण में वो असीरगढ़ के किले में जब अभियान किया था, दक्षिण का जो असीरगढ़ का अभियान हुआ जिसमें अकबर की मृत्यु हुई थी, उस असीरगढ़ के अभियान में भी ये नियुक्त थे, पहले अभियान में भी साथ थे। तो काफ़ी बड़े बड़े पदों पर इनको रखा गया था। किसको? अबुल फजल को। ठीक है, इनका पूरा नाम याद रखना। कई बार क्या करते हैं, मुझे याद है किसी एग्ज़ाम के अंदर, मुझे प्रॉपर याद नहीं कौन सा एग्ज़ाम था, मैं खुद वो एग्ज़ाम दे के आया था। उस एग्ज़ाम में इन्होंने अबुल फजल का नाम हटा के इब्न मुबारक कर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ इब्न मुबारक से संबंधित है। और हमारी गड़बड़ी ये भी कि हमने इब्न मुबारक कभी पढ़ा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आते हुए भी गलत हो जाते। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना कि अबुल फजल इब्न मुबारक अल्लामी, ये इनकी पूरा नाम था। अल्लामी एक्चुअली में उपाधि थी, पूरा नाम तो अबुल फजल इब्न मुबारक, ये इनका नाम था। और इस प्रकार से इन्होंने ये सब काम किया। अब बात ये आती है कि इन्होंने किया क्या था। तो शेख मुबारक के पुत्र थे और रशीद से शिक्षा प्राप्त की थी। रशीद इनके शिक्षक थे और बिल्कुल उदारवादी विचारों से थे वगैरह वगैरह। ये एक मोटा मोटा इनका परिचय हो गया। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है और अकबर के काल की कंप्लीट जानकारी, अकबर के ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों के काल की जानकारी हमें इनकी पुस्तकों से स्पेशली प्राप्त होती है। तो इनकी कौन कौन सी मेन रचनाएं हैं उसके बारे में हम आज अभी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इनकी पुस्तक है आपके अकबरनामा। कौन सी पुस्तक थी इनकी? अकबरनामा। ये इन्होंने अकबरनामा लिखी और अब जो ये अकबरनामा लिखी, ये अकबरनामा आपके यूँ कहिए कि 3 भागों में लिखी गई थी। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। इसका जो प्रथम भाग था, इस प्रथम भाग के अंदर इन्होंने अकबर के जो पूर्वज थे, मतलब यूँ कहिए कि बाबर, हुमायूं, इन सब की जानकारी से लेकर और उससे भी पहले आगे कि कहाँ से उठ के आए थे ये, तो बाबर भी उमर शेख मिर्ज़ा की संतान थी, वो मूल रूप से कहाँ से आए थे, उन सारे के सारे पूर्वजों की कहानियाँ थी उसके अंदर। तो यूँ कहिए कि इस प्रथम भाग में पूर्वजों से लेकर अकबर के काल के 17 साल तक का विवरण था। अकबर के काल का 17वें वर्ष तक का विवरण था इसमें। ये पहले भाग में था इतना। ठीक है, ये जो पहला भाग था इसमें अकबरनामा का, अकबरनामा चूंकि 1589 में स्टार्ट किया था लिखना इसने, 13 वर्ष लगे, 1602 तक लिखा था। ठीक है, तो 13 वर्ष तक इन्होंने लिखा। उसके बाद में जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में क्या देखिए, इस दूसरे भाग के अंदर अकबर के काल का विवरण ही है और यूँ कहिए कि अकबर के काल के 17वें वर्ष से आगे का विवरण शुरू होता है और 46वें वर्ष तक का पूरा विवरण प्राप्त होता है।
17वें वर्ष से 46वें वर्ष तक का विवरण, मतलब अकबर के शासनकाल का 17वां वर्ष और 46वां वर्ष, ये है इसके दूसरे भाग के अंदर। और इस दूसरे भाग में हमें अकबर के शासनकाल की मोटी मोटी सारी जानकारियाँ मिल जाती है। इनकी इतिहास दृष्टि भी हमें यहीं देखने को मिलती है, इनका इतिहास दर्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसका जो तीसरा भाग है इस अकबरनामा का, कौन सा भाग? तीसरा भाग। ये सबसे अहम भाग है, जिसे हम कहते हैं आईन अकबरी। क्या कहते हैं? आईन अकबरी। ये इसका थर्ड पार्ट है, आईन ए अकबरी। आईन का मतलब क्या है? आईन का मतलब रेगुलेशन, नियम, अकबर के नियम। आईन ए अकबरी का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ अकबर, या यूं कहिए कि अकबर के शासनकाल की नियमावली। ठीक है, आईन का मतलब हो गया नियमावली, रेगुलेशन, रेगुलेशंस, नियम आप कह सकते हो उसको। ये है इसका तीसरा भाग। ठीक है, तो तीसरा भाग इसका आईन अकबरी है। और आईन अकबरी के अंदर भी पुनः वापस आपके कुल कितने? 5 भाग हैं। कौन कौन से भाग है देखिए। अब जो प्रथम आईन है, मैं एक एक के बारे में लिख रहा हूं। प्रथम आईन, इस प्रथम आईन के अंदर कुल इन्होंने टोटल आपके 10 रेगुलेशन लिखे हैं। ठीक है, कितने आईन लिखे हैं? 10 आईन लिखे का वर्णन है। अब बात आती है इस 10 आईन में क्या क्या बातें जो है वो इन्होंने लिखी है। तो साम्राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के जो संसाधन थे मौजूद, इन संसाधनों के बारे में इस एक प्रकार से आईन के अंदर लिखा हुआ। संसाधन कहाँ कहाँ थे, इनकी क्या क्या रेगुलेशंस थे, इनका उपयोग कैसा होता था, वगैरह वगैरह। इसके अलावा टकसाल, जहाँ कहाँ कहाँ पे मुद्रा का एक प्रकार से वो जो अपने सिक्के होते हैं ये कहाँ छापे जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा खाद्यान्न, ठीक है ना, खाद्यान्न से रिलेटेड नियमावली थी। इसके अलावा आपके शस्त्रागार जो होते हैं, जहाँ शस्त्रों का निर्माण होता है, शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्रागार से संबंधित आईन थे इसके अंदर। तो प्रथम आईन में ये बातें थी। उसके बाद में आता है दूसरा आईन, कौन सा था? ठीक है, द्वितीय आईन। द्वितीय आईन में क्या क्या लिखा हुआ था? देखो, द्वितीय आईन में टोटल 30 आईन थे। 30 कितने? 30 आईन थे यहाँ पे। और इस 30 आईन में मुख्य मुख्य बातें कौन सी थी? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सैन्य व्यवस्था, विवाह, जागीर, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी बातें थी। सैन्य व्यवस्था पूरी इसमें थी लिखी हुई। सैन्य व्यवस्था, जागीर व्यवस्था, विवाहों से संबंधित बातें, है ना, शिक्षा से संबंधित बातें, चिकित्सा वगैरह, ये सारे बेसिक चीज़ें जो थी ये द्वितीय आईन में थी। उसके बाद आता है आपके तीसरा आईन, तृतीय आईन। तृतीय आईन में क्या था? तो तृतीय आईन के अंदर आपकी टोटल 16 आईन थे। कितने? 16 आईन थे। और ये जो 16 आईन थे, इसमें भू राजस्व प्रणालियाँ जितनी भी थी, चाहे वो आपकी किरोड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो आपकी दहशाला व्यवस्था हो, ये सारी भू राजस्व प्रणालियों का वर्णन था। और साथ साथ में इसके अंदर जितनी भी आपके यूं कही राजस्व सिस्टम, पूरा भू राजस्व के अलावा भी टैक्स बहुत सारे थे, तो राजस्व प्रणाली का पूरा विवरण था इसके अंदर। इसी पुस्तक के अंदर, इसी भाग के अंदर आपके अकबर का जो राज्य था, इस पूरे का एक प्रकार से सांख्यिकी सर्वेक्षण किया गया था। स्टैटिकल सर्वे जिसे अपन कहते हैं। स्टैटिकल सर्वे में क्या होता है? कितना क्षेत्र है, उसमें कितनी उत्पादन होता है, उसका कितना टैक्सेशन लिया जा सकता है। तो पूरा सांख्यिकी सर्वेक्षण हमें प्राप्त होता है। ये अपने आप में एक यूनिक व्यवस्था थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा सर्वेक्षण, हालांकि टूटा फूटा सही, बट थोड़ा शेरशाह सूरी के काल में मिलता है, थोड़ा अलाउद्दीन के काल में भी है, लेकिन शेरशाह सूरी के काल का ही थोड़ा ये एडवांस रूप था। ठीक है, ये तीसरा आईन था। उसके बाद में आता चौथा आईन, चतुर्थ आईन।
ठीक है, चतुर्थ आयन। देखो इस चतुर्थ आयन के अंदर इन्होंने एक यूं कही कि हिंदुओं के ऊपर एक प्रकार से जोर दिया था कि हिंदुस्तान की जातियां कौन कौन सी है, यहाँ पे कौन कौन सी ऋतुएं आती है, यहाँ पे प्राकृतिक परिदृश्यों के बारे में लिखा है कि यहाँ पे पेड़ वगैरह, मतलब जो भी हमारा भौगोलिक विवरण है वो इस जगह है वो आपको मिलता है चतुर्थ आयन में। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जातियां, ठीक है, ऋतुएं, भौगोलिक विवरण, हिंदुस्तान के लोगों का जीवन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है चौथे आयन के अंदर। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट आयन है, पांचवा जो आयन है, पंचम आयन, उसमें क्या क्या लिखा है? इसमें देखिए भक्ति व सूफी संतों के बारे में लिखा हुआ है, भक्ति व सूफी संतों के बारे में, ठीक है ना, इनके बारे में लिखा है। इसके अलावा भक्ति सूफी संतों के अलावा इन्होंने यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित थी उनके ऊपर लिखा है। सुक्तियाँ जो थी, सुक्तियाँ बोलते हैं ना आपके, कहावतें वगैरह, उनके बारे में यहाँ पे इसमें लिखा है। ये सारी की सारी बातें इन्होंने लिखी। इसमें 5वें भाग में अपनी खुद की आत्मकथा भी है। तो ये सारी बातें जो है ये अकबर ने लिखी है इसमें आईन अकबरी में, जो कि अकबरनामा का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। अब आगे देखिए, तो ये अकबरनामा की विषय वस्तु हो गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें अकबरनामा में स्पेशली जाननी चाहिए। अब अकबरनामा जब लिखा जा रहा था तो अकबर ने स्पष्ट रूप से कहा था, एक शाही फरमान जारी किया था, और शाही फरमान जारी करके पूरे राज्य में आदेश दिया था कि जिस किसी व्यक्ति को पुरानी कहानियाँ पता हो वो व्यक्ति तुरंत त्वरित रूप से दरबार में हाजिर हो। तो जितनी भी पुरानी कहानियाँ थी, जहाँ जहाँ से किसी ने सुन रखी थी, उन सारे व्यक्तियों को दरबार में बुलाया गया और उन कहानियों को अबुल फजल ने सुन के उनको लिपिबद्ध किया, पुरानी कहानियों का सहारा लिया। प्रांतीय अभिलेखागार जितने भी थे, प्रांतों के अंदर जो अभिलेखागार होते हैं, उनको भी फरमान जारी करके कहा कि इस अभिलेखागार में कोई भी पुरानी बातें हो, मुस्लिम धर्म से संबंधित हो, चाहे राज व्यवस्था से संबंधित हो, वो सारी की सारी अबुल फजल को प्रोवाइड करवाई जाए। ये किया। इसके अलावा अबुल फजल को अधिकार दिया कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को दरबार में बुलाकर उसका साक्षात्कार ले सकता है, किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकता है। तो ये अधिकार दिया गया। इवन अबुल फजल को ये भी अधिकार दिया कि वो अकबर से भी, मतलब राजा से भी, एक प्रकार से, राजा कहना उचित तो नहीं होगा, सम्राट यहाँ पे हम कहेंगे, बादशाह लिखेंगे क्योंकि ये बादशाह थे मुगल काल के। तो बादशाह से भी वो आपके इस मामले में पूछताछ है वो कर सकता था। तो बहुत सारे ऐसी छूट दे दी थी कि जिसके बेस पे वो एक परफेक्ट किताब लिख सके। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अकबरनामा में प्राइमरी सोर्सेस का यूज़ किया गया है, प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। हालांकि हेनरी एल्फिंस्टन, इलियट, है ना, मार्ले, इन लोगों ने इसकी ऐतिहासिकता पर संदिग्धता जताई है कि किताब वो नहीं है जो दर्शाया जा रहा है। कई बार पूछते भी है कि किसने संदिग्धता जाहिर की थी। तो एल्फिंस्टन, इतिहासकार मार्ले, इतिहासकार इलियट, हेनरी इलियट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस पर ऐतिहासिकता पर संदिग्ध जताई थी, ऐतिहासिकता संदिग्ध बताई थी। ठीक है। हालांकि कई सारे इतिहासकारों ने इसकी प्रशंसा भी की थी, चाहे जैसे ब्लॉचमैन थे, चाहे बेवरीज थे। ब्लॉचमैन ने इसकी प्रशंसा भी की थी, ब्लॉचमैन ने प्रशंसा की थी और बहुत ही निष्पक्ष इतिहासकार बताया था अबुल फजल को ब्लॉचमैन ने प्रशंसा की थी। तो ये अकबरनामा की एक विषय वस्तु की बात हो गई। अब आगे देखिए,
अब अगर मैं अकबरनामा के संबंध में कुछ और बातें करें, आपको पता होगा इसका ट्रांसलेशन तो चार्ल्स बेवरीज ने इसका पहला ट्रांसलेशन किया था, तो ये भी लिख लेना इसमें कि इसका जो अनुवाद था वो चार्ल्स बेवरीज ने किया। बेवरीज ने आलोचना भी की थी अबुल फजल की, चार्ल्स बेवरीज ने अनुवाद किया था इसका। तो ये बेसिक बातें थी आपकी अकबरनामा की जो हमें जाननी। अकबरनामा के अलावा भी कुछ किताबें अबुल फजल ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी मैं बता रहा हूँ। अन्य रचनाएं भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। एक लिखी थी मकतूबात ए अल्लामी। अल्लामी आपको पता है उनकी उपाधि थी। मकतूबात का मतलब होता है पत्राचार। मकतूबात ए अल्लामी, अल्लामी उपाधि हो गई। और इसमें क्या है, इसमें दो भाग है। एक भाग के अंदर अबुल फजल ने जो अकबर को पत्र लिखे थे वो है, दूसरे भाग में अकबर ने जो अबुल फजल को पत्र लिखे थे वो है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अकबर व फजल का पत्राचार, फजल का पत्राचार किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मकतूबात अल्लामी। इसे दूसरा नाम है ईशा ए अबुल फजल भी कहा गया है इसको। इस पुस्तक को ईशा ए अबुल फजल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसी किताब का नाम है। एक दूसरी किताब और है रुकात ए अबुल फजल, या उसको आप अल्लामी कह सकते हो। तो रुकात ए अबुल फजल, रुकात ए अबुल फजल, इसमें भी पत्राचार है। लेकिन इसमें कौन सा, जिसने इसको सलीम को पत्र लिखा हो, चाहे किसी राजकुमारों को लिखा हो और किसी को लिखा हो, तो उसमें निजी पत्रावली है, पूरी की पूरी निजी पत्रावली, बस अकबर के अलावा वाली। ठीक है ना, अकबर वाली तो लिखी इसने मकतूबात अल्लामी में। रुकात अल्लामी में निजी पत्रावली का संग्रह था, जो जिसने आपके दूसरे अकबर के अलावा जिस किसी को भी इसने पत्र भेजे थे वो सारी बात है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद यार ए दानिश, ये भी इन्होंने किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। यार ए दानिश, ये क्या था, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था। पंचतंत्र संस्कृत का ग्रंथ है विष्णु शर्मा का, जो श्रीलंका के राजकुमार को राजकीय शिक्षा दी थी कि राजत्व कैसे चलाना, शासन कैसे चलाना, कहानियों के माध्यम से। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। ठीक है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि यार दानिश क्या है वगैरह वगैरह, इस टाइप से। एक लिखी थी भिखारियों का कटोरा, जैसे केश कौल बोलते हैं। ठीक है, केश कौल, भिखारियों का कटोरा, एक ऐसी किताब भी इन्होंने लिखी है, भिखारियों का कटोरा। ठीक है, इसके अलावा भिखारियों का कटोरा हो गया, यार दानिश हो गया, और एक है आपने पढ़ा होगा मुगल कालीन साहित्य में तारीख ए अल्फी पुस्तक पढ़ी होगी, तारीख ए अल्फी। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। इसकी प्रस्तावना इन्होंने लिखी थी। ठीक है, प्रस्तावना लिखी थी। तो ये बातें थी आपके इसकी रचनाओं की। तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया, इनकी सारी रचनाएं देख ली, ये अकबरनामा और ये, और एक आपके जीवन परिचय देख लिया। अब हम क्या देखेंगे इनका, अब हम देखने वाले हैं इनका इतिहास दर्शन क्या था, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने जो साहित्य रचा, अभी अपन ने देखा आगे कि इन्होंने ये जो 5 किताबें लिखी, आगे 5-6 किताबें जो हमने आगे देखी, इन 5-6 पुस्तकों के अंदर जो विषय वस्तु है उसके आधार पर हम एक पाते हैं कि इनका इतिहास दर्शन कैसा था। एक एक चीज़ के ऊपर अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़, इन्होंने इतिहास लेखन में प्राथमिक स्रोतों को अत्यधिक महत्व दिया है। स्रोतों को महत्व, अब आप देख सकते हो कि हमने जब आप बात की अकबरनामा में, तो जितने भी शाही फरमान जारी करवाना पड़ा कि जितने भी सामान्य जनता जिसको भी
कोई भी कहानी पुरानी याद उस वो आया जाए। इसके अलावा जितने भी आपके यूँ कहिए कि मुग़ल फरमान थे उन सभी का अध्ययन किया गया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इनको काबुल का विवरण करना था, और काबुल के विवरण के लिए इन्होंने बाबरनामा का उपयोग किया। किसका? बाबरनामा ग्रंथ का उपयोग किया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जितने भी उस समय जो आपके मुग़ल फरमान राजकीय पत्रावली थी, जो भी राजकीय पत्र सूचनाएं वगैरह, उन सारों का अध्ययन किया गया था। तो कहने का मतलब ये था कि एक मध्यकाल के अंदर मेरे हिसाब से नहीं, पुस्तक के हिसाब से भी पहले इतिहासकार थे जिन्होंने प्राथमिक स्रोतों को इतना महत्व दिया था। ठीक है, राजकीय पत्रावली, ये प्राथमिक स्रोत वगैरह क्या है ये मैं आपको आगे जब अपन इतिहास विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्रोतों के बारे में। तो एक तो हो गया कि प्राथमिक स्रोतों को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि प्राथमिक स्रोत ही असली बात हमें बता पाते हैं। क्योंकि द्वितीयक स्रोत जितने भी होते हैं वो इतिहास के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ कर लेते हैं, लेकिन जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो परफेक्ट जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कि इनका जो इतिहास लेखन था वो धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, धार्मिक इतिहास नहीं था बर्नी और बदायूनी की तरह। ठीक है ना, इनका इतिहास कैसा था? धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था इनका। ठीक है, ध्यान से समझना, बर्नी और बदायूनी ने जो लिखा था वो सारे के सारी किताबें आपके धार्मिक दृष्टि से थी। बर्नी ने, आपने देखा होगा, बर्नी क्या कहता है कि इस्लाम के नियम लागू करने चाहिए, गैर इस्लामी को दंड देना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो हमने कल पढ़ी थी। तो इनका दृष्टिकोण बर्नी और बदायूनी से भिन्न था। कैसा था? धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसके पीछे बहुत सारे तर्क हम दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इनके पिता के विचारों का इनके ऊपर सीधा प्रभाव था, उदारवादी विचारों का सीधा इनके ऊपर प्रभाव था। आगे देखिए, जब भी इबादत खाने में बहस होती थी तो इबादत खाने की बहस में ये दोनों धर्मों की कट्टरता का विरोध करते थे। दोनों धर्म कौन से? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, दोनों धर्मों की कट्टरता का विरोध करते थे। दोनों धर्मों की कट्टरता का विरोध, और अच्छी बात जितनी भी थी दोनों धर्मों की, उनकी तारीफ भी करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी धर्म विशेष के प्रति इनका ऐसा कोई लगाव नहीं था। ये दोनों धर्मों में समान रूप से जो बातें नजर आ रही थी उनको वही बता रहे थे। इसके अलावा देखिए, इनका जो साहित्य है, आप अकबरनामा वगैरह पीछे देखा हमने, इनमें कहीं पर भी जो कट्टरवादी शब्द हैं, जैसे गाजियान, गाजी हुन, मुजाहिदीनी, ये बहुत कट्टर शब्द होते हैं, जिसमें गैर मुसलमानों को मार दो, उसका साम्राज्य हड़प लो, ये बहुत कट्टरवादी शब्द होते हैं। ऐसे धार्मिक कट्टर शब्दों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ है। धार्मिक कट्टर शब्दों का उल्लेख नहीं होना, सब शॉर्ट में लिखूं तो मुजाहिदियन, गाजी, कट शब्दों का उपयोग नहीं किया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कट्टरता से हटके यूं कहिए कि धर्मनिरपेक्षता को दर्शा रहा है। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म को एकेश्वरवादी बताया। किसको? हिंदू धर्म को क्या बताया? एकेश्वरवादी। क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे थे कि हिंदुओं में आपकी मूर्ति पूजा है और हर एक प्रकार से जगह पे देवताएं बदल जाते हैं, हर जगह पत्थरों की पूजा, मतलब एक प्रकार से धार्मिक आडंबरों की वो लगाई जाती थी। तब इन्होंने बचाव किया था कि हिंदुओं में एकेश्वरवादिता है, वो भी प्रधान एक ईश्वर को ही मानते हैं कि एकेश्वरवादी की बात की थी। हालांकि ये बात इन्होंने लीत वल्लभरुनी से थी, लेकिन इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। तो ऐसी कुछ बातें थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये एक धार्मिक इतिहासकार नहीं थे, बल्कि धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे और देखा जाए तो इनका जो इतिहास लेखन था उसमें हम एक नई चीज़ जो नोट करते हैं वो ये कि इन्होंने जो सल्तनत कालीन लीक था, एक मतलब एक सल्तनत कालीन इतिहास लेखन का ट्रेंड था, सल्तनत काल की जो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति में क्या था?
प्रवृत्ति में ये था कि जो इतिहास है ये मुस्लिम शासकों के इर्द गिर्द ही रहता है और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम संघर्ष जो है वो निरंतर बने रहते हैं। ऐसा सल्तनतकालीन दृष्टिकोण था। तो इस सल्तनतकालीन प्रवृत्ति का खंडन किया था और कहा था कि इनका इतिहास जो है सल्तनत काल की प्रवृत्ति का खंडन करके कहा था कि यह समय की बर्बादी है। प्रवृत्ति का खंडन करके क्या कहा कि यह समय की बर्बादी है, कि यह समय की बर्बादी है। ठीक है, उसके स्थान पे इन्होंने समर्थन किस बात का किया? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सल्तनत काल ने जो कहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम संघर्ष ही इतिहास है भारत का, हिंदू मुस्लिम संघर्ष की जो धारणा थी सल्तनत काल की को भ्रामक बताया, इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। और दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने ये कहा कि भारतीय इतिहास मुस्लिम शासकों के इर्द गिर्द है, ये भी गलत है। भारतीय इतिहास मुस्लिम शासकों के इर्द गिर्द इस बात को भी इन्होंने क्या किया है? अस्वीकार किया है कि ऐसा नहीं है कि भारत का इतिहास जो है मुस्लिम शासकों के इर्द गिर्द है। भारत का इतिहास जो है एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है और इसमें केवल मुस्लिम शासक नहीं है। तो अबुल फजल ने एक व्यापक दृष्टिकोण रखा था भारत के इतिहास के प्रति। ठीक है, फजल का दृष्टिकोण कैसा था? व्यापक दृष्टिकोण था, संकीर्ण नहीं था सल्तनत काल की तरह। तो फजल का दृष्टिकोण कैसा था? व्यापक था। ये तीसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, दृष्टिकोण व्यापक था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी तीसरे बिंदु के तौर पे। तो देखो, पहला हमने क्या देखा? प्राथमिक स्रोतों का महत्व दिया, धर्मनिरपेक्ष इतिहास लिखा और दृष्टिकोण कैसा रखा है? इसने व्यापक दृष्टिकोण रखा है, जिसमें केवल मुसलमानों तक भारत के इतिहास को सीमित रखना। इसने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह एक प्रकार से क्या है? ये भ्रामक है और केवल हमें यह नहीं करना चाहिए कि केवल इतिहास भारत का मुसलमानों के इर्द गिर्द है, ऐसा बिल्कुल भी हमें वो नहीं कह सकते। ऐसी बात इन्होंने कही थी। इसके अलावा चौथी विशेषता क्या थी इनकी? इन्होंने एक प्रकार से इतिहास लेखन की नवीन शैली, परंपरागत शैली के स्थान पे जो पुरातन शैली थी उसके स्थान पे एक यूं कहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गद्य शैली विकसित की थी, जो कई सालों तक बाद में भी चलती रही। तो यूं कहिए कि साहित्य लेखन की नवीन शैली जो खुद अकबरनामा में लिखता है कि ये एक विशिष्ट शैली है। तो नवीन शैली जो कि विशिष्ट गद्य शैली थी, विशिष्ट गद्य शैली का विकास किया, शैली का उपयोग किया। ठीक है, साथ साथ में वैज्ञानिक इतिहास लिखा, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक इतिहास लेखन। ठीक है, ये इनके इतिहास लेखन की खास बात थी कि नवीन शैली का उपयोग हो गया और उस इतिहास के अंदर जो इतिहास लिखा उसमें एक प्रकार से वैज्ञानिकता भी हो गई। इसके अनुसार एक इतिहासकार को बुद्धिवादी होना चाहिए। इतिहासकार को कैसा होना चाहिए? बुद्धिवादी। इतिहासकार को बुद्धिवादी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बुद्धिवादी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सत्य की खोज कर सके और इतिहास में सत्य की खोज बहुत जरूरी है, सत्य खोज सके और इसलिए इतिहासकार को बुद्धिवादी होना जरूरी है। ये इनके इतिहास दर्शन की पांचवी और आखिरी बात थी। तो ये इतिहास दर्शन हो गया इनका और इनके जो पुस्तकें थी वो हो गई। तो ध्यान क्या क्या रखना है? प्राथमिक स्रोतों पर बल, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, गद्य शैली, नवीन गद्य विशिष्ट गद्य शैली, वैज्ञानिकता पर बल और आपके साथ में बुद्धिवादिता पर बल, तर्क पर बल दिया है। तो ये हो गया इनकी इतिहास दर्शन की बात। अब अपन आते हैं लास्ट में
इनकी थोड़ी सी आलोचना कर देते हैं, क्योंकि आलोचना किए बिना हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आलोचनाएं कर लेते हैं। इनकी आलोचनाएं क्या क्या हो सकती, क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। सबसे पहली आलोचना हम देखते हैं जो चार्ल्स बेवरीज ने की, जो इनकी किताब के अनुवादक भी थे। बेवरीज ने क्या कहा है? बेवरीज ने यह कहा कि अबुल फजल की जो किताब है यह अत्यधिक शब्दाडंबर से युक्त है, बहुत ज्यादा शब्दों के आडंबर की है। आडंबर का क्या मतलब होता है? घुमा फिरा के बात करना। क्या किया इन्होंने? घुमा फिरा कर बातें लिखी है, सीधी बात नहीं की, बातें लिखी है। ठीक है, अनावश्यक शब्द बहुत लिखे और यूं कहिए कि अस्पष्ट भाषा में बात करिए, सीधी बात नहीं की इन्होंने। ठीक है, अस्पष्ट शैली है इनकी। ये चार्ल्स बेवरीज ने पहला आरोप लगाया। हो सकता है बेवरीज विदेशी थे, उनको फारसी बराबर आती नहीं थी, तो हो सकता है ये आरोप झूठा हो। लेकिन दूसरा आरोप ये लगा इनके ऊपर कि इन्होंने जनसाधारण को एक प्रकार से इग्नोर किया है, अपने इतिहास में उपेक्षित रहा है जनसाधारण। तो अपना जो इतिहास था इनका, ये पूरा पूरा राज परिवारों तक केंद्रित रहा है। ये इनकी दूसरी आलोचना की जाती है। इनकी तीसरी एक और गहरी आलोचना की जाती है, वो की जाती है पूर्वाग्रह। इसको निकृष्ट पूर्वाग्रह कहा जाता है। इन्होंने इतना खतरनाक तरीके से पूर्वाग्रह लिखा है कि अकबर को कहीं पर भी वो बुरा नहीं कहता। अकबर सही, मतलब अकबर को हर जगह इन्होंने सही बताया है। अकबर को हमेशा इन्होंने सकारात्मक बताया। इसका जो विरोधी होता है अकबर का, जो भी हो, उसको हमेशा से नकारात्मक दिखाया है। जैसे उल्लेमा वर्ग, अकबर की उल्लेमा वर्ग से बनती नहीं थी, और अकबर उल्लेमा वर्ग को सुनाता था तो इसने उल्लेमा वर्ग को भी एक प्रकार से घटिया दिखा दिया। जैसे शेरशाह सूरी जो थे, उनसे पहले के जो अफगान थे, इनका जो संघर्ष था उसमें वो विरोधी थे, तो उनको उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया। हिंदू शासक जितने भी थे उनके लिए भी इन्होंने बहुत नकारात्मक लिखा, इसलिए कि वो आपके अकबर की विचारधारा में फिट नहीं बैठते थे। तो अकबर की विचारधारा में जो भी फिट नहीं बैठता था उसके लिए इन्होंने बहुत सारा एक प्रकार से पूर्वाग्रह था इनके लिए। इसलिए इनको एक प्रकार से व्यक्तिवादी, व्यक्तिपरक इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है ना, जिन्होंने अकबर को ही महान बताया। अकबर को क्या किया है? महान बताया है। अकबर की ही प्रशंसा की है, बाकी किसी को छुआ नहीं है। ये बहुत गलत बात है। इतना पूर्वाग्रह इतिहास में नहीं होना चाहिए। अकबर के सामने जितने भी लोग थे उन सभी को इन्होंने नेगेटिव छवि है वो प्रस्तुत की है। इसके अलावा इन्होंने अकबर की इतनी प्रशंसाएं की है कि अकबरनामा एक प्रशस्ति लगने लग गया। क्या? अकबरनामा एक प्रशस्ति के रूप में नजर आ रहा है, प्रशस्ति के रूप में पेश किया है। हालांकि था नहीं ये, लेकिन इतनी प्रशंसाएं की है, यहाँ तक कि आप समझ सकते हो कि अकबर को देवता के रूप में प्रस्तुत किया है आपने। इन्होंने कहा था कि अकबर एक एग्जाम्पल भी दिया है इस अकबरनामा के अंदर कि एक बार एक जगह बरसात नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था और अकबर ने प्रार्थना की और बरसात आ गई। एक जगह ऐसा लिखा है कि अकबर जो है नदियों को भी नदियों में तैरने लायक नदी को बना देता, मतलब नदी को ऐसा बना देता है कि उसमें कोई भी तैर सकता है। ऐसी उदाहरण दिए, जैसे नदियों का उदाहरण हो, चाहे वो आपके बरसात करवाने वाला उदाहरण हो। तो इस प्रकार से इन्होंने अकबर की देवीय छवि प्रस्तुत की है। कैसी देवीय छवि जो है वो आपके प्रस्तुत की है अकबरनामा के अंदर। अबुल फजल ने, आपने फर्र-ए-इज़्दी तो सुना ही होगा, मध्यकाल में पढ़ा ही होगा, फर्र-ए-इज़्दी, जिसमें आपके यूं कहिए कि अकबर को देवता ही माना गया एक टाइप से, और एक जगह अकबर को इंसान कामिल कह दिया, मतलब ऐसा इंसान जो कभी गलती नहीं करता, इंसान कामिल। तो इंसान कामिल दिखाना, फर्र-ए-इज़्दी करना, ये मतलब इतनी ज़्यादा चापलूसी हो गई थी कि आप ये कह सकते हो कि अकबरनामा एक इतिहास ग्रंथ न लग के एक प्रशस्ति नजर आ रही है। प्रशस्ति में क्या होता है? प्रशस्ति में हमेशा एक शासक विशेष की प्रशंसाएं की जाती है। ठीक है, ये इनके ऊपर चौथा आरोप लगता है। पांचवा आरोप इनके ऊपर ये लगता है कि इन्होंने साहित्यिक चोरियां की, प्लेगरिज्म किया है। साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी क्या होती है? साहित्यिक चोरी होती है किसी से भी उठा के कोई भी संदर्भ लेना, कॉपी करना, लेकिन रेफरेंस नहीं देना, ऐसे साहित्यिक चोरी कहते हैं। इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जैसे हिंदुओं का जीवन शैली जितनी भी थी, ये जीवन शैली इन्होंने अलबरूनी से ली थी, लेकिन अलबरूनी का रेफरेंस नहीं दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारी ऐसी साहित्यिक चोरियां जो है वो की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया।
इनके ऊपर छठा आरोप ये लगाया जाता है कि इन्होंने तथ्यों को खूब तोड़ा मरोड़ा है, तथ्यों को छुपाया भी है। जैसे जो तथ्य आपके अकबर के खिलाफ थे उनको छुपा दिया। जैसे भू राजस्व व्यवस्था के कारण साम्राज्य के अंदर, पूरे साम्राज्य के अंदर, मुगल साम्राज्य के अंदर एक प्रकार से किसानों की जो हालत थी बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, चाहे किरोड़ी व्यवस्था हो चाहे 10 साला व्यवस्था हो। लेकिन हमारे अबुल फजल ने कहीं पर भी इस बुराई को बिल्कुल भी बाहर नहीं लाया है, इसलिए हम कहते हैं कि इन्होंने तथ्यों को छुपाया भी है। इसके अलावा हम साथ में ये कह सकते हैं कि सत्यनिष्ठा पर भी आंच आ जाती है इनके। इन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें कई जगह झूठ मरोड़ करके भी इतिहास को पेश किया गया है। ये सारी बातें लिखी, उसके बावजूद भी बुखारा का शासक क्या कहता है? उसके बावजूद भी बुखारा का शासक ये कहता है कि मुझे जो है वो आपके अकबर के तीर से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे डर लगता है, वो लगता है आपके अबुल फजल की कलम से। ये थे अबुल फजल। आगे हम देखेंगे नई क्लास के साथ में। बहुत जल्द मिलते हैं। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, काम करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।